हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। तो आज डे 2 है जिसमें हम फिर से साइंस के प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीनों के वर्ग का नहीं है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है, 3 का जीन एक जैसा है लेकिन एक का जीन इससे अलग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीनों के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन है केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। इसमें से तो मैं सुनी थी, बट बरूथी व्हाट इज दिस, ये मैंने नहीं सुना था। तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2009 में पूछ रखा है। तो क्या पता ये बीपीएससी में पूछ ले और एग्जाम हॉल में हम ऐसे ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाए और या तो स्किप कर देंगे कि आता ही नहीं है या फिर रिस्क लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा केकड़ा। ठीक है, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी एक जीन के हैं लेकिन केकड़ा नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। मतलब ये जो विषाणु है प्रायः समाचारों में बना रहता है। H1N1 विषाणु यानी H1N1 वायरस किस लिए समाचारों में, किस बीमारी के लिए इसका उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बर्ड फ्लू, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू। तो H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू के लिए समाचारों में रहता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सबको मालूम होना चाहिए। और ये ज्योग्राफी में पूछता है, वैसे ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होता है। ठीक है, यानी ज्वार भाटा किसको कहते हैं। सपोज लहर आया और फिर ऐसे गया, यानी पानी का ऐसे ऊपर उठना फिर ऐसे नीचे जाना। तो जो ज्वार भाटाएं आती है किसके कारण आती है। पहला कथन है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन है केवल एक, यानी सूर्य का गुरुत्वीय बल, बाकी ये दोनों नहीं। बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और सूर्य का और पृथ्वी का केंद्रीय बल, ये तीनों ही कारण से महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं आती हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है, कौन सा सही है। क्वेश्चन है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, यानी एक वायरस निम्नलिखित में से किसको संक्रमित कर सकता है। ठीक है, जीवाणु को, कवकों को या पादपों को, यानी बैक्टीरिया को एक वायरस संक्रमित कर सकता है। क्या फंगस को वायरस बैक्टीरिया संक्रमित कर सकता है। नहीं, विषाणु है ना। क्या वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है। वायरस कवकों को संक्रमित कर सकता है और प्लांट्स को तो करेगा ही, यानी 3 तो कंफर्म है कि प्लांट को वायरस संक्रमित करता है। ये तो कॉमन सेंस, ठीक, बाकी नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं है तो ये ऑप्शन गया, यहाँ पे भी 3 नहीं है तो बी ऑप्शन गया, काम खत्म। ए ऑप्शन गया, बचा क्या, ये और ये। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वायरस जो है वो जीवाणु को भी संक्रमित कर सकता है और कवकों को भी संक्रमित कर सकता है और पादपों को भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक, इसको कहते हैं कि अब 50-50 आके रुक जाना कि ये होगा कि ये होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीएससी का, तो क्या पता इस बार हमारे एग्जाम में पूछ ले या डायरेक्ट नहीं पूछे तो सिर्फ पूछ सकता है विषाणु निम्नलिखित में से किसको संक्रमित कर सकता है, और ऑप्शन में सिर्फ जीवाणु दे दे या कवक दे दे, पादप दे दे, बाकी और कुछ ऑप्शन दे दे और ये नहीं लिखे कि उपरोक्त सभी। तो आपको 3 मालूम चल गया कि विषाणु को, ये तीनों को संक्रमित कर सकता है। तो आप ऐसे भी
प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हो भाई यही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया। हो सकता है कि कुछ ऑप्शन दे दे और बाकी सेम यही क्वेश्चन रहे, पूरा लिखा हुआ एक जैसा नहीं, लेकिन दे दे कि विषाणु संक्रमित कर सकता है, इधर जीवाणु को और इधर और कुछ ऑप्शन दे दे जिसमें वो संक्रमित नहीं कर रहा हो। तो एटलीस्ट आपको मालूम तो चल गया कि ये 3 चीजों को संक्रमित कर सकता है। अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, सूची 1 में हार्मोन को, ये हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। सूची 2 में ये जो आइटम्स दिए हुए हैं ये के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये हमारे हार्मोन्स के कुछ नाम हैं। तो हार्मोन्स पढ़ना है सीटेट वालों को भी, बीएसएससी को भी, बीपीएससी को भी, यूपीएससी को भी। तो चलिए देखते हैं। एड्रेनालिन, ठीक। पहले देखते हैं, क्या पता इसमें से 1 या 2 हमें आता हो। एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, फेरोमोन। अब ऑप्शन देखते हैं, इधर इसका आइटम देखते हैं। क्रोध, भय और खतरा किस हार्मोन से हो सकता है? इंद्रियों के माध्यम से गंध के सहभागियों को आकर्षित करना, मादा, ग्लूकोज। तो एक तो हमें मिल गया कि तीसरा का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। अब सी में 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ये रहा सी में 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, इसमें है ही नहीं, यानी ये दोनों तो काम ही खत्म, बच गया 50-50। अब देखते हैं कि इसमें से और क्या हो सकता है। तो एस्ट्रोजन भी हमें मालूम है कि ये मादा का हार्मोन है, तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, ये रहा। और तो हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि बी के यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन का हो जाएगा मादा, तो हमारा ऑप्शन बी सही। ऐसे भी सही हो गया अगर 2 हमें मालूम है तो अब देखते हैं एड्रेनालिन किसका हो जाएगा? क्रोध, भय और खतरा। यहाँ से एड्रेनालिन करता है क्रोध, भय और खतरा, एस्ट्रोजन है मादा का हार्मोन, इंसुलिन करता है ग्लूकोज, और फेरोमोन ये करता है इंद्रियों के माध्यम से गंध के सहभागियों को आकर्षित करना। तो हमारा 1, 3, 4 और 2 हमने किससे सॉल्व कर लिया? एस्ट्रोजन मादा से, देख लिया कि बी में 3 है और यहाँ बी में 1 है, यहाँ सी इंसुलिन ग्लूकोज, सी में 4 4 है लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 3, तो हमारा यहीं से उत्तर निकल गया। तो हमारा ये ऑप्शन बी सही हो गया। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। 6ठा प्रश्न है, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किसके साथ अपने काम के जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं? या तो रॉबर्ट वेबस्टर जो है, वेबस्टर, ये वायरोलॉजिस्ट हैं। तो इनका संबंध कार्डियोलॉजी से है, इन्फ्लुएंजा वायरस से है। तो वायरोलॉजिस्ट है तो वायरस, तो इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, HIV, एड्स या अल्जाइमर। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट वेबस्टर किसके लिए जाने जाते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस। 7वां प्रश्न है, घड़े के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग घड़े में बदल जाता है? ये पूछ रहा है। घड़े का पौधा मतलब इसका इंग्लिश पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, जो आप लोग देखते हैं कि अगर घटपर्णी क्या है, कीट भक्षी पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई इंसेक्ट चला गया तो उनका ऐसे पत्ती बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। तो बोल रहा है पिचर प्लांट का मॉडिफाइड हो जाता है कौन सा भाग पिचर प्लांट में, यानी घड़े के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग घड़े में बदल जाता है। तो एग्जाम हॉल में अगर ऐसे प्रश्न दे दे तो आप सोचने लग जाएंगे घड़े का पौधा कौन सा। तो अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर याद आएगा, अच्छा पिचर प्लांट की बात कर रहा है, तो हो जाएगा कि पिचर प्लांट का तना या स्टिप्यूल या पेटियोल। तो इसका जो पत्ता होता है घटपर्णी पौधे का, इसका पत्ता घड़े के रूप में बदल जाता है, तो याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज को काट देता है? कौन सा कांच? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास
या क्रूप्स ग्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेक्स ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक नहीं है? कुचालक नहीं है यानी कि सुचालक है। तो कौन सा धातु विद्युत का कुचालक नहीं है यानी सुचालक पूछ रहा है? सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो सल्फर जो है धातु ये विद्युत का कुचालक है, ब्रोमीन भी विद्युत का कुचालक है, फास्फोरस भी विद्युत का कुचालक है। जो सेलेनियम है ये विद्युत का कुचालक नहीं है यानी सुचालक है। और वैसे मैक्सिमम जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन सेलेनियम वैसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। कुचालक नहीं है यानी सुचालक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेलेनियम। ठीक है। 10वां प्रश्न है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ी होती है? जो अपेंडिक्स होता है वो किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से या पेट से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत से। ठीक है। आते हैं 11वें प्रश्न पर। लेजर प्रिंटर में निम्न में से किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है? जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें किस प्रकार का लेजर का यूज होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर या एक्साइमर लेजर? तो एक्साइमर लेजर नहीं होता है, सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? यानी अजनबी गैस किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, कसिनन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कसिनन। ठीक है। और कहीं कहीं आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनॉन। ये जो जेनॉन है ये जेनोस शब्द से बना है और जेनोस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अजनबी। ठीक है, या असामान्य। तो निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस कहते हैं? तो जेनॉन को। अगर ये वाला ऑप्शन सेट रहेगा एग्जाम में, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन और हीलियम, तो सही उत्तर हो जाएगा जेनॉन। अगर आर्गन, नियॉन, कसिनन और नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कसिनन। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। ये यूपीएससी में पूछ रखा है और ये अदर किसी एग्जाम में पूछ रखा है, तो वहाँ ये ऑप्शन सेट है और यूपीएससी में ये ऑप्शन सेट था। तो ये दोनों मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।